नमस्कार। आज हम एक सफर पर चलेंगे हमारे अपने ग्रह पृथ्वी को समझने के लिए। इसकी दो सबसे खास पहचानों के बारे में बात करेंगे। वो हैं इसके विशाल महासागर और जमीन के बड़े बड़े टुकड़े जिन्हें हम महाद्वीप कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बात 1870 की है, जब मशहूर लेखक जूल्स वर्न ने लिखा था, समुद्र ही सब कुछ है। ये दुनिया के 10 में से 7 हिस्सों को ढकता है। समुद्र प्रकृति का एक विशाल खजाना है। वाह, क्या खूब कहा है ना? ये लाइनें हमारे ग्रह पर पानी की अहमियत और उसकी विशालता को कितने सुंदर तरीके से बयां करती हैं। तो ठीक है, अपनी इस पड़ताल की शुरुआत करते हैं। जरा सोचिए, हम अंतरिक्ष में हैं और वहां से अपने घर यानी पृथ्वी को देख रहे हैं। वो कैसी दिखती होगी? और यहीं से एक बहुत ही बेसिक सा सवाल उठता है, पृथ्वी को ब्लू प्लैनेट या नीला ग्रह आखिर क्यों कहते हैं? इसका जवाब ना हमारे ग्रह की सबसे बड़ी खासियत में ही छिपा हुआ है। और जवाब है ये। हमारी पृथ्वी की सतह का लगभग 3/4 हिस्सा, मतलब सोचिए 75% पानी ही पानी है और सिर्फ 25% हिस्से पर जमीन है। इसी वजह से जब पहली बार अंतरिक्ष यात्री स्पेस में गए और उन्होंने वहां से पृथ्वी को देखा, तो उन्हें यह ज्यादातर नीली ही दिखाई दी और बस उन्होंने प्यार से इसका नाम रख दिया द ब्लू प्लैनेट। तो चलिए अब इस नीले रंग की वजह यानी पानी की इस विशाल दुनिया में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। बात करते हैं महासागरों की। अच्छा, तो ये महासागर आखिर हैं क्या? सीधे शब्दों में कहें तो ये खारे पानी के बहुत बड़े, बहुत ही विशाल भंडार हैं। और जैसा कि हमने अभी अभी देखा, ये पृथ्वी की सतह का लगभग 75% हिस्सा घेरे हुए हैं। अब देखिए, वैसे तो पानी एक ही है, लेकिन समझने के लिए हमने इसे 5 बड़े महासागरों में बांटा हुआ है। ये हैं प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिणी महासागर और आर्कटिक महासागर। और हां, इन सब की अपनी अपनी खासियतें हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत मजेदार बात है। असल में ये कोई अलग अलग समंदर नहीं है, ये सब के सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मतलब ये एक ही बहुत बड़ा ग्लोबल महासागर बनाते हैं। इसी वजह से पानी और समुद्री जीव एक जगह से दूसरी जगह आराम से आ जा सकते हैं। अब अगर साइज की बात करें तो प्रशांत महासागर, अरे ये तो इतना बड़ा है कि बाकी सारे महासागरों को मिला भी दें तो भी ये उनसे बड़ा ही रहेगा। और दूसरी तरफ है आर्कटिक महासागर, जो सबसे छोटा है। चलिए पानी की दुनिया से निकलकर अब जमीन पर कदम रखते हैं। बात करते हैं उन बड़े बड़े जमीनी हिस्सों की जिन्हें हम महाद्वीप या कॉन्टिनेंट्स कहते हैं। तो महाद्वीप क्या होता है? ये जमीन का एक बहुत बड़ा लगातार फैला हुआ टुकड़ा होता है। सिंपल। मगर सवाल यह है कि दुनिया में कुल कितने महाद्वीप हैं? अब ये सवाल जितना आसान लगता है ना, इसका जवाब उतना सीधा है नहीं। यहीं पर आके मामला थोड़ा सा उलझ जाता है। देखिए, बात यह है कि महाद्वीपों की गिनती इस पर निर्भर करती है कि आप कौन सा मॉडल अपना रहे हैं। जैसे कुछ लोग यूरोप और एशिया को अलग अलग नहीं, बल्कि एक ही जमीन का टुकड़ा मानकर यूरेशिया कहते हैं। इसी तरह नॉर्थ और साउथ अमेरिका को मिलाकर सिर्फ अमेरिका कह दिया जाता है। इसी चक्कर में कोई 4 महाद्वीप गिनता है, कोई 5, कोई 6, तो कोई 7। लेकिन आज के समय में जो सबसे ज्यादा माना जाता है और इस्तेमाल होता है, वो है 7 महाद्वीप वाला मॉडल, यानी अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, एशिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका। तो ठीक है, अब हमें महासागरों और महाद्वीपों के बारे में बेसिक बातें पता चल गई हैं। पर सवाल ये है कि ये हमारी जिंदगी और हमारे ग्रह पर असर कैसे डालते हैं। चलिए अब ये समझते हैं। देखिए, महासागरों के ना 2 चेहरे हैं। एक तरफ तो ये जीवन देने वाले हैं, जैसे भारत का मानसून, वो इन्हीं की देन है, जिसके बिना हमारी खेतीबाड़ी का क्या होगा। लेकिन दूसरी तरफ यही महासागर चक्रवात और सुनामी जैसी भयानक आफतों को भी जन्म देते हैं। 26 दिसंबर 2004, ये तारीख शायद ही कोई भूल पाए। इसी दिन हिंद महासागर में वो भयानक सुनामी आई थी। उस एक घटना ने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि महासागरों की ताकत कितनी जबरदस्त और विनाशकारी हो सकती है। लेकिन इन सब के अलावा महासागरों का एक बहुत ही जरूरी काम है। पता है क्या? उन्हें धरती के फेफड़े भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि दुनिया की आधी से ज्यादा ऑक्सीजन, जी हां, आधी से ज्यादा ऑक्सीजन हमें इन्हीं महासागरों में मौजूद छोटे छोटे पौधों से मिलती है। और यही बात हमें इस चर्चा के सबसे जरूरी हिस्से पर ले आती है, और वो है हमारी जिम्मेदारी।
हमारी साझा जिम्मेदारी। अफसोस की बात यह है कि हम इंसानों ने अपने कामों से इन महासागरों को बहुत नुकसान पहुंचाया है। हर साल लाखों टन प्लास्टिक इनमें फेंका जा रहा है। तरह तरह का प्रदूषण इन्हें जहरीला बना रहा है और जरूरत से ज्यादा मछली पकड़ने से समुद्री जीवन खत्म हो रहा है। तो एक बात साफ है, अपने महासागरों को बचाना कोई ऑप्शन नहीं है, ये हमारी मजबूरी है। अगर हमें अपनी पृथ्वी और आने वाली पीढ़ियों का भविष्य सुरक्षित रखना है तो ये हम सबकी मिलकर जिम्मेदारी बनती है। तो जाते जाते बस एक सवाल के साथ छोड़ना चाहूंगा, कभी सोचिएगा एक ऐसी दुनिया में हमारा भविष्य कैसा होगा जहां के महासागर बीमार हों या शायद हों ही ना। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर खोजना होगा।